अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले उन सब दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया और बहुत सारी वेल विशेस की और मुझे मोटिवेट किया। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। बैनर्स कैसे डिज़ाइन करते हैं आज मैं आपको ये बताऊंगा। मेरा नाम है उमर सानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइडियाज़ बाय उमर सानी। दोस्तों हम अडोब फोटोशॉप CS6 से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे पास अडोब फोटोशॉप CS6 वर्जन है। अडोब फोटोशॉप CS6 बहुत सारे दोस्तों के पास है। बहुत सारे दोस्त अडोब फोटोशॉप CC जो है वो परचेज़ नहीं कर सकते, या तो उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है या उसे परचेज़ करना पड़ता है। खैर, हम स्टार्ट करते हैं। फ़ोटोशॉप से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो काम आना चाहिए आपको। तो सबसे पहले मैं डबल क्लिक करता हूँ और मेरे सामने इस तरह एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें से मैं अपना इमेज ओपन कर लेता हूँ। बैनर बनाने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक इमेज की, एक अच्छा इमेज जो कि हाई रेजोल्यूशन हो। इसकी रेजोल्यूशन आप देख लें, बहुत अच्छी रेजोल्यूशन है। तो मैंने ये पहले से डाउनलोड करके रखा था कि टाइम जो है थोड़ा सा बच जाए और जल्दी से हम इसको बनाएं और आप सीख लें। तो डबल क्लिक करते हैं लेयर के ऊपर और इसको अनलॉक कर लेते हैं और उसके बाद इसकी एक डुप्लीकेट लेयर लेते हैं। इस लेयर को पकड़ के आप यहाँ पर लेकर आएंगे तो क्रिएट न्यू लेयर, तो इसकी एक डुप्लीकेट लेयर हो जाएगी। उसके बाद ऊपर की जो लेयर है उसमें एडजस्ट, इमेज एडजस्ट और एक कमांड है लेवल्स की। इसके आगे शॉर्टकट कीज़ हर चीज़ की लिखी हुई हैं। Ctrl+L ये इसकी शॉर्टकट की है और इसमें ये 3 तरह के लेवल्स आ जाते हैं। तो इन लेवल्स को जब आप इस तरह मूव करेंगे आपको इमेज में फ़र्क खुद ही नज़र आ जाएगा कि यहाँ से हम अगर राइट साइड पर जाते हैं तो इमेज डार्क हो रहा है और यहाँ से अगर लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो इमेज लाइट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि सेंटर पॉइंट इसको थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाता हूँ और डार्क कर देता हूँ, और जो राइट पॉइंट का है और उसको थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ लेकर आता हूँ और जो इमेज है वो वाइट साइड पे आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा मैं कम कर लूँगा। इस तरह क्या होगा, सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी। ओके, इसके बाद मैं अगला टूल यूज़ कर रहा हूँ, मैजिक टूल। मैजिक टूल की शॉर्टकट की है W से मैजिक टूल आ जाता है, वरना आप यहाँ से भी ला सकते हैं। इसके बाद मैं जब क्लिक करता हूँ तो इस तरह से सिलेक्शन हो जाती है और आप शिफ्ट का बटन दबाएं और क्लिक करें जहाँ पर इमेज डी सेलेक्ट है, वहाँ पर इमेज सेलेक्ट हो जाएगा। ये जो थोड़ा सा एरिया रह गया है क्योंकि हमने इसकी 2 लेयर्स ऑलरेडी ले ली हैं, तो अगर नीचे थोड़ी सी ऊपर से सिलेक्शन हो भी जाती है इसको हम बाद में सही कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। असल जो मेरा फोकस है कि बाल बाल जो हैं ये क्रॉप नहीं होने चाहिए। ये इवन दैट के छोटे छोटे ये बाल हैं ये भी बीच में ऐड के आने चाहिए। बहुत नेचुरल फीलिंग होनी चाहिए बैनर बैनर के अंदर ताकि खूबसूरत लगे। इसको क्रॉप करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो आगे मैं आपको फ्यूचर में बताता रहूँगा साथ साथ। तो पेन टूल भी यूज़ होता है और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, खैर मैं आपको बताऊँगा। फिल वक्त आप क्या करते हैं कि ये देखें, मैं अगला टूल इसमें लेता हूँ लासो टूल। इसकी शॉर्टकट की L है और लासो टूल, अब आप देखें कि मैं आल्ट दबाता हूँ तो ये माइनस का साइन आ जाता है। माइनस क्या है, और अगर आप शिफ्ट दबाते हैं तो प्लस का साइन आ जाता है। शिफ्ट अगर आप दबा के रखें और इसको सिलेक्ट करेंगे, सपोज़ मैं इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये अंदर की तरफ से सिलेक्शन कर लेता है। तो इसी तरह हमें अंदर की तरफ सिलेक्शन नहीं, हमें थोड़ी सी बाहर को सिलेक्शन करनी है, जिसके लिए मैं आल्ट दबाता हूँ और आल्ट दबाने के बाद मैं ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ से मैंने सिलेक्शन नहीं लेनी मैंने आल्ट दबा के रखा हुआ है, और जहाँ से मैंने सिलेक्शन नहीं लेनी उतने एरिया को मैं आउट सिलेक्शन कर लेता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ से भी इसको सही कर सकता हूँ। अगर आपका माउस पे हाथ अच्छा है, परफेक्ट है तो ही करें, अदरवाइज़ इसका और भी हल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये सिलेक्शन टोटल आउटसाइड की सिलेक्शन हो गई है। इसको यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक और जो हल है। ठीक है, इतना इमेज हमारा सिलेक्ट हो गया।
अब मैं ऊपर की जो मैंने लेयर ली थी वो सिर्फ़ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए ली थी कि मैं डार्क करके जो मेरे एरिया मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो अब नीचे एक और लेयर है, मैं इसको दोबारा डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि एक लेयर मेरे पास सेव रहे, कहीं गलती हो तो मैं उसको बैक कर सकूँ। तो आप क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे, यानी मैं डिलीट दबाऊँगा और पीछे इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो गई है। अगर ये आप देखना चाहते हैं कैसे, तो मैं नीचे की लेयर ऑफ करूँगा, ये इस तरह से रिमूव हो चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप है, अब जहाँ से हमारा इमेज रिमूव हो चुका है, सपोज़ ये शूज़ है, यहाँ पर ये रिमूव हो चुका है, तो ये एक ऑप्शन है हिस्ट्री ब्रश, इसकी शॉर्टकट की है वाई। हिस्ट्री ब्रश पे आप आएंगे, इसको ब्रश की अगर इन ऑप्शंस में जाएंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शन है, यहाँ पर थिक है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेज़ यहाँ पर पड़े हैं, ये आप इस तरह देख भी सकते हैं। सॉफ्ट ब्रश भी हैं, थिक ब्रश भी हैं। तो अभी फ़िल वक्त थिक ब्रश चाहिए और इसका नॉर्मल सा साइज़ मैं यहाँ से कर लेता हूँ। साइज़ करने के बाद जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट ख़त्म हो चुका है, हिस्ट्री का तो सबको पता है कि वो वापस आने लग जाएगी, यानी वो प्रीवियस इमेज की तरफ वापस आ जाएगा। और मैं वहाँ पर इसको जस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बात फिर वही है कि माउस पे अगर आपका हाथ अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा बस थोड़ा सा जो है गौर करना होगा कि आपका इमेज कहाँ कहाँ से ब्रेक हो गया। यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ। थिक इसलिए रखा है कि ये ब्लर नहीं करेगा इसको, शार्प बहुत ज़्यादा जो है एजिस को अच्छा रखेगा, शार्प रखेगा। जब ये रिवर्स करेगा इसको वापस लेके आएंगे हम, और कहीं पे अगर थोड़ा सा ये वाइट बैकग्राउंड साथ साथ आ भी जाता है तो नो प्रॉब्लम। वाइट क्योंकि एरिया है, इसको इजीली आप रिमूव कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने तकरीबन अपने मुताबिक इसको क्रॉप कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि अब इमेज को मैं थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाऊंगा, और राइट साइड पे करके क्योंकि मैंने बैकग्राउंड देनी है, बाकी ऐड की लुक में लेके आना है इसको, तो राइट साइड पे करने के बाद मैं इसकी एक और लेयर सेलेक्ट करके रख लूँगा, डुप्लीकेट कर लूँगा और नीचे की लेयर मैं ऑफ़ कर दूँगा। अब एक मैं न्यू लेयर लूँगा, आप कंट्रोल एन करके भी न्यू लेयर ले सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके भी ले सकते हैं। तो इस लेयर को मैं इसके डाउन कर दूंगा, जहाँ मेरा जो ऑब्जेक्ट मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ उसके मैं इसको डाउन कर दूंगा बिल्कुल। अब नेक्स्ट इसकी बैकग्राउंड मैंने फिल करनी है, जी इसकी शॉर्टकट की है, ग्रेडियंट टूल इसका नाम है, और ग्रेडियंट टूल पे मैं क्लिक करता हूँ, इस तरह से एक ग्रेडियंट्स के दो कलर्स की ऑप्शन ऑन हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे कि आप अपनी मर्ज़ी से कलर्स रख सकते हैं, मुझे ज़रा थोड़ा सा यही कलर पसंद आ रहा है तो मैं इसी को ओके करता हूँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रेडल और लीनियर ग्रेडियंट, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, तो मैं अभी रेडल ही रखूँगा इसे। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको पकड़ के इतना ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मैं आगे फिल कर देता हूँ, तो क्या होगा कि इसके पीछे इस तरह से एक बैकग्राउंड फिल हो जाएगी, ये देखें। अब क्योंकि ये एरिया मैंने वाइट क्यों छोड़ा, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं चाहता था कि सपोज़ अगर मैं इसको पेन टूल से क्रॉप करता तो इसमें बहुत सारे बाल, टाइम बहुत लग जाना था, और ये जल्दी क्रॉप नहीं होने थे और इतनी एक्यूरेसी नहीं आनी थी जो कि मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ। तो लेयर मैंने एक और डुप्लीकेट ले ली, ये लेयर मैंने नीचे ऐसे ही रखी हुई है कि बैकअप के लिए, लेकिन एक लेयर अभी हम सिर्फ इन दो लेयर्स पे काम करेंगे। तो आप क्या करते हैं कि इस लेयर को फिर एक दफ़ा ऑफ़ कर देते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस आती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, इसको कहते हैं ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड में मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। अब एक दफ़ा फिर हम लेवल्स की तरफ चलते हैं, लेवल्स में यहाँ पर इसका लेवल थोड़ा सा हम और अंदर की तरफ ले आते हैं। आप ये देख रहे हैं वाइटनेस, ये जो निशान आ रहा था वो ख़त्म हो गया, तो हल्का सा इसको अंदर वाइटनेस की तरफ ले आए।
अब मैं ओके कर देता हूँ इसे। अब जो नीचे लेयर मैंने रखी है इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इरेज़र। इरेज़र की बेसिकली जो शॉर्टकट की है ई है, और यहाँ से भी इसको आप क्लिक करके ला सकते हैं। यहाँ से रेज़र की ऑप्शन आती है और सॉफ्ट ब्रश जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट करने के बाद इसको साइज़ को थोड़ा सा जो है नॉर्मली रखते हैं और इसको रिमूव करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ वो एरिया आपने रिमूव करना है कि जहाँ पर आपको लगता है कि वाइटनेस है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, आप यहाँ से भी इसको छोटा कर सकते हैं और इसको हम रिमूव करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल एजिस पे रख के काम करें, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं लेके जाना है इसको, जस्ट एजिस के ऊपर आपने इसको रिमूव करना शुरू कर देना है। जहाँ जहाँ पर भी वाइट एरिया आपको फील हो रहा है इसको रिमूव कर दें, ताकि जब हम कलर करेंगे तो एक खूबसूरत बैकग्राउंड हर तरफ मर्ज हो, और जहाँ पर भी बालों के स्पॉट्स हैं और जो कुछ भी है वाइट एरिया वहाँ से ख़त्म हो जाए, और जो बैकग्राउंड बैक साइड पे हमने दी है वो आना शुरू हो जाए। ये देखें, थोड़ा सा छोटा ब्रश यूज़ करें यहाँ से। ये देखें कितनी खूबसूरत जो है बैकग्राउंड रिमूव हो रही है, और आगे एक एक बाल आपको नज़र आना शुरू हो गया। अभी सिर्फ और सिर्फ आपने इसको बिल्कुल यहाँ पर नहीं, आपने इसको फेर देना, थोड़ा सा इसको बाहर ही रखना है अभी, और इसको अच्छी तरह साथ साथ रिमूव करते रहें। जस्ट क्लिक करके रखें और ब्रश को इस तरह से आप क्लिक नहीं छोड़ना, आपने मूव करते रहें माउस को और ब्रश होता रहेगा ये। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से ब्रश हो गया, और अब एक एक बाल, एक एक आपको ये देखें बहुत लाइट लाइट से बाल यहाँ नज़र आ रहे हैं। हर चीज़ अवेलेबल है, किसी किस्म की भी कोई चीज़ पीछे से मैंने रिमूव नहीं की। तो सिर्फ अब क्या है कि अगर मैं इस लेयर को ऑफ़ करता हूँ तो ये देखें, ये नीचे की जो लेयर है इस पर मैंने ब्लेंडिंग जो है यहाँ पर कमांड दी हुई है मल्टीप्लाई की। खैर, नेक्स्ट स्टेप, अब आप ये देखें कि यहाँ पर हल्का सा वाइट आउटलाइन, तो इसके लिए ऑप्शन है फेदर। उसके लिए आप कंट्रोल दबा के रखें, इस तरह से एक सिलेक्शन आ जाएगी आपके पास, और जस्ट एक क्लिक करेंगे सिलेक्शन हो जाएगी इमेज की। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो इनवर्स सिलेक्शन हो जाएगी, और इनवर्स सिलेक्शन आउटसाइड सिलेक्शन कहलाती है। अब आपने क्या करना है कि इसको शॉर्टकट कीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि शिफ्ट दबा के रखें और F6 दबाएँ। F6 प्रेस करने के बाद आपके सामने फेदर, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा, और आप इसको जस्ट 2%, इसको पिक्सल जो 2 पिक्सल है वो यूज़ करें और ओके कर दें। अब ये थोड़ी थोड़ी सिलेक्शन इसकी अंदर हो गई है, तो क्या करेंगे कि एक दफ़ा इसको डिलीट कर देंगे। जो ऊपर की लेयर है उसको सिलेक्ट करें और डिलीट दबाएं। डिलीट दबाएंगे तो ये देखें ये रिमूव हो गया। यहाँ पर जो लाइट लाइट सा वाइट एरिया आ रहा था वो रिमूव हो गया। अब इमेज में बहुत ज़्यादा परफेक्शन आ गई है, तो ये कुछ इस तरह से अब दिखेगा। तो अब मैं जो ऊपर का इमेज है मैं उसको हल्का सा डार्क कर लूँगा मज़ीद, ताकि मेरे डिज़ाइन में मज़ीद खूबसूरती आए और इमेज जो है थोड़ा सा और ख़ूबसूरत लगेगा इससे। इसके अंदर इसकी यानी ब्राइटनेस जो है वो शार्प हो जाएगी, ये फ़र्क है। ठीक है, अब ये दोनों लेयर सेलेक्ट करके इसकी प्लेसमेंट कर लें, जो जहाँ आपको खूबसूरत लगता है कि यहाँ पर आपका इमेज बहुत खूबसूरत लगेगा।
तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट दे दें, किसी किस्म की कोई बैकग्राउंड, कोई लाइट दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिल वक्त मैं रेक्टेंगल पे इसको मैं बनाऊंगा कि मैं एक रेक्टेंगल यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये ख़ुद ब खुद एक नई लेयर बन जाएगी और यहाँ पर एक ऑप्शन है फिल की, ये ऑलरेडी फिल हो चुका है, लेकिन हमें फिल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आउटलाइन चाहिए। इसके सामने स्ट्रोक की ऑप्शन है, आप जब उसे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है ये अनफिल है और ये आप फिल कर सकते हैं, यानी किसी किस्म का भी कलर इसमें कर सकते हैं। मुझे ये कुछ कलर बेहतर लग रहा है, मैं इसको कर लेता हूँ। और ये इसकी थिकनेस है 3 pt, ठीक है, पिक्सल ये इसकी थिकनेस है। तो यहाँ मुझे ये बेहतर लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस बॉक्स को मैं इस इमेज के बैक पर ले आता हूँ, तो इस लेयर को पकड़ के मैं इन दोनों लेयर्स के नीचे कर देता हूँ, ये इस तरह से इसकी बैक पर आ जाएगा। कंट्रोल टी करें, कंट्रोल टी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बहुत इजी है। जस्ट मैं इसे कंट्रोल टी करता हूँ और ये इमेज की बैक पर इस तरह से आ जाता है। बहुत थोड़ा सा मैं इसको जस्ट एक रोटेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और ये भी मेरे एक डिज़ाइन का हिस्सा बनने वाला है। ओके, यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ। आप एंटर करेंगे ये तब भी ओके हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर बेसिकली ये इमेज यहाँ क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको रास्टराइज लेयर इस तरह करता हूँ, ताकि क्योंकि मैंने इसमें से कुछ रिमूव भी करना है आगे जाके, तो ताकि मैं इजीली इसको यूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो जो टेक्स्ट टाइप करना है हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, ताकि हमारा जो बैनर है वो एक खूबसूरत लुक में आ जाए। तो मैं इस तरह से इसको टाइप कर लेता हूँ और मैंने 3 मुख्तलिफ साइज़ के अंदर इसको करना है। मैं इस तरह एक डुप्लीकेट और ले लेता हूँ इसकी टेक्स्ट की। जस्ट क्लिक करें और कंट्रोल ए कर लें। फिर एक लेयर ले ली मैंने और ओनली टी प्रेस करेंगे ये तब भी आ जाएगा। जस्ट क्लिक करें और तो मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा, ये तीनों लेयर्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इस टेक्स्ट को रेगुलर बेसिकली या इसे, और मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। कोशिश करें कि बोल्ड से बोल्ड जो है फ़ॉन्ट, अपने मैसेज के लिए तो बोल्ड फ़ॉन्ट यूज़ करें, तो अच्छी तरह प्रेजेंट होता है मैसेज उससे। तो मैं तीनों को पकड़ के कंट्रोल टी करता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका साइज़ बहुत मुनासिब बेहतर है। तो इसका साइज़ में इतना करने के बाद इसकी स्पेसिंग सेट करते हैं और यहाँ पर बेहतर है। ये दोनों लेयर सेलेक्ट हो गई और ख़ाली मैं स्टॉप को बड़ा करना चाहता हूँ, तो स्टॉप पे क्लिक किया, कंट्रोल टी, और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। मैं एक दफ़ा फिर ये तीनों को पकड़ के, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा बड़ा और होना चाहिए, तो कंट्रोल टी और मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लिया। तो ठीक है, अब इसकी प्लेसमेंट अपने मुताबिक कर लें। अगर आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है तो ये यहीं पर ठीक है, तो मुझे तो यहीं पर ठीक लग रहा है। अब इसमें कलर आप कोई भी कर सकते हैं, सपोज़ मैं इसमें वाइट कलर कर लेता हूँ। ओके, तो ये इस तरह से लुक देगा। तो अब एक और टेक्स्ट मैंने देना है यहाँ पर, तो एक मैं दोबारा एक लेयर ले लेता हूँ, इसी का डुप्लीकेट कर लेता हूँ। आल्ट प्रेस करके रखेंगे, क्लिक करके मैंने यहाँ पर मूव किया तो इसकी एक और लेयर आ गई। सपोज़ मैंने यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखना है वो अस है, और मैं इस लेयर को सबसे टॉप पर ले आता हूँ। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मैं मेटेलिक टाइप फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, थोड़ा सा ग्रंच सा फ़ॉन्ट होगा वो। तो सपोज़ मेरे पास जो मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट यूज़ करना है वो
रेज अटैलिक नेम है उसका। अगर किसी को ये फ़ॉन्ट चाहिए होगा तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं वो फ़ॉन्ट उनको दे दूँगा, वरना आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस इमेज के साथ मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। अभी अगर आप फ़ॉन्ट में से कोई चीज़ रिमूव करना चाहते हैं वो नहीं होगी, तो मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि मैंने इसको इमेज के साथ एक मैसेज में देना है, तो इसको फिर मैं रास्टराइज कर लेता हूँ। अब मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट को ईज़िली यूज़ कर सकता हूँ। तो जो नीचे इमेज रखा था सेकंड लेयर का, थर्ड लेयर का, जिसके ऊपर ये इमेज पड़ा है, मैं उसको कंट्रोल प्रेस करता हूँ और सिलेक्शन ले लेता हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद मेरा इमेज सिलेक्ट हो गया, और जो अस जहाँ पर पड़ा हुआ है, जस्ट मैं रेज़र लेता हूँ, और रेज़र मैं थोड़ा सा थिक इस बार यूज़ करूँगा, और इस रेज़र इसको मैं रेज़ कर लूँगा यहाँ से, ताकि मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि ये फ़ील हो कि जिस तरह ये इसके अंदर से, जिस तरह रेट्रो सा ये फ़ील होगा, और जिस तरह मूवमेंट कर रहा है ये, और इमेज उसके अंदर से, फ़ॉन्ट के अंदर से मूव कर रहा है। तो सिलेक्शन, और मैं इतना अपना फ़ॉन्ट का सेक्शन जो है वो डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और इसी तरह मैं यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट के। तो अगर हम यहाँ से भी करेंगे तो ये कुछ इस तरह से फ़ील होगा, ये भी बहुत खूबसूरत है। तो अब हमारा इमेज, इसे टाइपोग्राफी भी कहते हैं। अब इमेज की लुक देखें कितनी खूबसूरत हो गई है। मैं एक ऑफ़र ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। इसको आपने कोशिश करनी है कि जब एक फ़ॉन्ट यूज़ करें, जो मेजर फ़ॉन्ट आप हेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि एक फैमिली रखें उसकी। तो मैं अपना वही फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, सीगो प्रिंट। तो बेसिकली मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है सीगो यूआई। तो इसको मैं, क्योंकि यहाँ पर इसको अलर्ट करना है मैंने, तो मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, और बोल्ड करने के बाद मैं कुछ यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेट करके और साइज़ इसका थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखें, इसी तरह मैं इसके नीचे अपनी ऑफ़र प्रेजेंट करता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे बैनर्स पे ये लिखा होता है फ्लैट 20% ऑफ, 50% ऑफ समथिंग। तो इसी तरह मैं भी लिख लेता हूँ। फ्लैट 50% ऑफ, ये मैंने लिख लिया। 50 को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा जो है वो अलग ही प्रेजेंट होगा, और जो फ़ॉन्ट प्लेसमेंट और टाइपोग्राफी का स्टाइल है उसके अंदर भी खूबसूरती आने लग जाएगी। इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, और इन तीनों को मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक। यहाँ पर जो रेड अलर्ट लिखा है इसके नीचे एक सिलेक्शन एरिया, और उसके बाद मैं इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ, एक न्यू लेयर सेलेक्ट की, और इस लेयर को मैंने नीचे कर लिया, और इसमें ब्लैक कलर यूज़ कर दिया, ताकि जो रेड है, रेड अलर्ट, ये ज़्यादा खूबसूरत लगे, और इतने से एरिया के ऊपर भी लोगों की नज़र जाए। कैप्चर करना है क्लाइंट को, ऐड का मकसद यही होता है कि क्लाइंट्स कैप्चर हों और क्लाइंट अट्रैक्ट करे। आपका ऐड जितना अट्रैक्ट करेगा उतना ही क्लाइंट फ़ौरन जो है आपके ऐड को देखेगा, पढ़ेगा और गौर करेगा। तो इन सब को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। इतना छोटा रखें कि बस विजिबल रहे,
ये ना हो कि बहुत ही बारीक फ़ॉन्ट हैं, और हर जगह पे नहीं यूज़ होते, बारीक फ़ॉन्ट यूज़ भी होते हैं बहुत सारी जगहों पे, लेकिन अभी फ़िल वक्त के लिए हमें इतनी ही ज़रूरत है जहाँ पर हमें बस अपना मैसेज अच्छा कन्वे हो और क्लाइंट तक इजीली रीडेबल हो। तो यहाँ पर एक हल्की सी हम इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक सिलेक्शन लेते हैं, न्यू लेयर, और इसके अंदर हम वाइट कलर कर लेते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कलर्स की, आप कंट्रोल प्रेस करके बैक स्पेस करेंगे तब वाइट कलर फिल हो जाएगा जो नीचे है, और आल्ट करके अगर बैक स्पेस करेंगे तो ब्लैक कलर इसमें फिल हो जाएगा। तो कंट्रोल डी इसकी डी सिलेक्शन, और सिलेक्टिव एरिया इससे ख़त्म हो जाता है कंट्रोल डी से। तो ठीक है, अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखें। अब मैंने यहाँ पर एक ऐसे ही जस्ट एक लोगो सा रखा हुआ है कि अपना आप लोगो भी प्लेस कर सकते हैं इस पर, जो भी कंपनी का लोगो हो, या फिर आप प्रैक्टिस के लिए अगर बैनर बनाना चाह रहे हैं तब भी एक लोगो लाजमी देना आपने। तो कुछ ये यहाँ पर मैं एक लोगो प्लेस कर देता हूँ। तो मैंने ये एक डमी सा बस करके रखा है इसको कि जस्ट हम, अच्छा, टेक्स्ट की अलाइनमेंट पे बहुत ज़ोर दें कि ये देखें कि टेक्स्ट की जितनी भी अलाइनमेंट है, ठीक है, मैंने उसको राइट अलाइन कर दिया है, मैंने लेफ़्ट अलाइन कर दिया उसको, सॉरी। तो ये देखें, जितना आप अलाइनमेंट पे जोर देंगे ना कि एक साइड से आपका जो है टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट, कोई एक साइड आपने ऐसी चूज़ कर लेनी है कि जहाँ से आपका जो बैनर या जो भी आपका डिज़ाइन होगा वो बिल्कुल कह ले कि वो खूबसूरत होना चाहिए, एक अलाइनमेंट होनी चाहिए उसकी, ना कि वो बिल्कुल ही जो है आउट हो। कई ऐसे लोग होते हैं वो इसको यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है ना, टेक्स्ट कहीं ऐसे जा रहा होता है। नहीं, अलाइनमेंट बड़ी ज़रूरी है, जितनी अलाइनमेंट खूबसूरत होगी उतना ही खूबसूरत जो है आपका ऐड लगेगा। तो यहाँ पर आप सोशल मीडिया के आइकन्स भी दे सकते हैं। सपोज़ मैं यूँ इसको प्लेस कर लेता हूँ, यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, और ड्रैग करने के बाद मैं इनको भी छोटा कर लेता हूँ। ये हम ज़्यादा बड़े नहीं रखेंगे, बस एक खूबसूरती के लिए इसको इतना रखेंगे जहाँ पर ये अच्छा लगे। तो यहाँ पर भी अपना टेक्स्ट टाइप कर लें आप। सपोज़ ये मैंने एक डमी टेक्स्ट टाइप कर लिया। अच्छा, ये भी एक स्टाइल है कि सोशल मीडिया के तमाम आइकन, सपोज़ अगर एक ही नाम से सारा नेटवर्क चल रहा है तो आप इसको वहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनको मुख्तलिफ़ नेम्स के साथ जो है, यूट्यूब का और नेम है, और फेसबुक और है, इंस्टाग्राम और है, मुख्तलिफ़ नेम्स के साथ जो है उनकी कंपनी का होता है, तो तब आपने ऐसे नहीं देना, तब वो डिफरेंट ही आप उसमें दीजिएगा। तो ये देखें, अब ये हमारा बैनर बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, कैसा डिज़ाइन हुआ बैनर? बहुत ज़बरदस्त बैनर डिज़ाइन हुआ। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अब आप भी प्रैक्टिस करें और ख़ूबसूरत सा बैनर बनाएं और मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करें। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मैं रिप्लाई उन दोस्तों को करूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया है। तो दोस्तों, अगर आप टूल्स के बारे में भी सीखना चाहते हैं, अगर आप अभी बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं, यानी आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप मुझे मैसेज करके आप बता सकते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो बहुत जल्दी तैयार करूँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।